अब हम 4 की तकसीम पजीरी की कसौटी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरीके से हम दिए हुए अदद को जल्दी से और कम वक्त में ये पहचान सके कि दिया हुआ अदद 4 से तकसीम पजीर है या नहीं। इसके लिए भी हम 3 की तकसीम पजीरी की कसौटी की तरह जदूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, दिए हुए जदूल में हमने पहले अदद लिया 992, उसके बाद दूसरा जो हमारा कॉलम है उसमें क्या लिखा है, दहाई और इकाई के मुकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद। अब दहाई और इकाई के मुकाम के हिस्सों से बनने वाले अदद को अगर हम 992 के अंदर देखते हैं तो दहाई में 9 है और इकाई में 2 है, यानी इन दोनों से मिलकर बनने वाला अदद हो जाएगा 92। 92 क्या ये 4 से तकसीम पजीर है? हमको सिर्फ इतना देखना है, अगर 92 4 से तकसीम पजीर होता है तो इसका मतलब है 992 पूरी तरह से 4 से तकसीम पजीर रहेगा। और 92 जो है तो ये 4 से तकसीम पजीर होता है, यानी इसका मतलब है कि 992 भी 4 से तकसीम पजीर होगा। इसमें हमको सिर्फ 2 ही बातें देखनी है कि अदद लेना है, अदद के इकाई और दहाई, इसका जो मुकाम का जो भी अदद है वो अदद अगर 4 से तकसीम पजीर हो जाता है तो पूरा अदद 4 से तकसीम पजीर रहेगा। इसको और एक मिसाल से हम समझते हैं। दूसरी मिसाल हमने ली है 7314। 7314 पे आप गौर करेंगे तो इसका दहाई और इकाई के हिस्सों से मिलकर बनने वाला अदद कितना है, 14। अब 14 4 से तकसीम पजीर है, नहीं है, तो 7314 ये अदद भी 4 से तकसीम पजीर नहीं होगा। इसी तरह और एक मिसाल में हम देखते हैं 8116। 8116 में इसके दहाई और इकाई के मकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद कितना है, 16, और 16 ये हम जानते हैं कि ये 4 से तकसीम पजीर है, यानी 8116 ये भी 4 से तकसीम पजीर रहेगा।